हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। श्री श्याम क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी एक और वेटनरी कैनलमैन की क्लास होने वाली है। तो जो भी साथी भाई कैनलमैन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। साथियों, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। जितने भी आपके साथी भाई कैनलमैन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में क्लासेस को शेयर जरूर करें। चलिएगा साथियों, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ते किसके माध्यम से सबसे अधिक संवाद करते हैं? कि जो कुत्ते होते हैं वो किसके माध्यम से सबसे अधिक संवाद करना पसंद करते हैं? शब्दों के माध्यम से, शरीर की भाषा के माध्यम से, लिखने के माध्यम से या टेलीपैथी के माध्यम से? तो दोस्तों जो कुत्ते होते हैं वो शरीर की भाषा के माध्यम से सबसे ज्यादा संवाद करना पसंद करते हैं या संवाद किया करते हैं। किसके माध्यम से? शरीर की जो भाषा होती है उसके माध्यम से, ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुत्ते किस कारण से पूंछ हिलाते हैं? जो डॉग्स होते हैं वो किसके कारण से अपनी पूंछ को हिलाते हैं? केवल खुशी के कारण, ऑप्शन नंबर बी डर, उत्साह या अन्य भावनाओं के कारण, ऑप्शन नंबर सी हमेशा किसी कारण से नहीं या ऊब के कारण। तो दोस्तों जो डॉग्स कुत्ते होते हैं वो किसी डर के कारण, किसी उत्साह के कारण या अन्य कोई भावनाओं के कारण, तीनों ही स्थितियों के कारण वो अपनी पूंछ को हिलाते हैं। या तो कुत्ते को कोई डर होगा इस कारण से पूंछ हिलाएगा, या किसी चीज की उत्साह होगी उसके कारण से पूंछ हिलाता है, या अन्य किसी चीज की उसे भावना होगी, दर्द होगा, कुछ भी होगा तो अपनी पूंछ को हिलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्तों को प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? कि जो डॉग्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कौन सा होता है? बेस्ट मेथड कौन सा होता है डॉग को ट्रेनिंग देने का? शारीरिक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, उपेक्षा, चिल्लाना। तो दोस्तों कुत्ते को ट्रेनिंग देने का जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी सकारात्मक जो पुनर्बलन होता है कुत्ते को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट माध्यम या मेथड होता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अपना, कुत्तों में अलगाव चिंता का एक कारण क्या है? कि जो कुत्ते होते हैं उनमें अलगाव व चिंता का एक आम कारण कौन सा होता है? पर्याप्त व्यायाम नहीं होना, पर्याप्त ध्यान नहीं देना, या अकेले रहने की आदत नहीं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो कारण है कुत्ते में अलगाव चिंता के कारण बन सकते हैं। कि आपके कुत्ते को पर्याप्त मात्रा में अगर आप व्यायाम नहीं करवा रहे हो तो वो अलगाव चिंता में जा सकता है। उसके ऊपर पर्याप्त आप समय नहीं दे रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी उसे अलगाव या चिंता हो सकती है। या दोस्तों कुत्ता लंबे समय से अकेला रह रहा है उसके कारण से भी वो अलगाव चिंता में जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के कारण से दोस्तों कुत्ता अलगाव या चिंता में जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुत्ते क्यों काटते हैं? जो डॉग्स होते हैं वो क्यों काटते हैं? हमेशा क्रोध के कारण, डर, दर्द या खेलने के कारण, भोजन के लिए या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कुत्ता जो होगा क्रोध में होगा तो भी वो काटेगा, डर, दर्द या खेलने के कारण भी दोस्तों कुत्ता काट सकता है, और भोजन के लिए भी कुत्ता काट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को सामाजिकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? जो कुत्तों का सामाजिकरण होता है वो क्यों महत्वपूर्ण होता है? यानी कुत्तों को समाज के संपर्क में क्यों लाना चाहिए, उनका सामाजिकरण क्यों करवाना महत्वपूर्ण होता है, किस कारण से? राइट आंसर हो जाएगा आपका, अन्य कुत्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भी सामाजिकरण जरूरी होता है, लोगों के साथ आरामदायक होने के लिए भी उनका सामाजिकरण करवाना जरूरी होता है, और विभिन्न वातावरण और स्थितियों के अनुकूल होने के लिए, यानी इन तीनों ही स्थितियों के लिए दोस्तों डॉग कुत्ते का सामाजिकरण करवाना संभव होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर करेंगे ऑल ऑफ दीज उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साथियों, कुत्तों को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या माना जाता है? कि जो कुत्ते होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या माना जाता है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, शारीरिक दंड या उपेक्षा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, यानी सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है कुत्तों को ट्रेन करने का सबसे अच्छा प्रभावी तरीका होता है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सकारात्मक पुनर्बलन में क्या शामिल होता है?
जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, उसमें दोस्तों शामिल होता है कि कुत्ते को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देना। यानी जब कुत्ता कोई भी अच्छा कार्य करता है, अच्छा बिहेवियर करता है, तो उस बिहेवियर के लिए उसे पुरस्कार देना ही दोस्तों सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो क्या होता है। दोस्तों ये होता है कुत्ते को किसी अप्रिय स्थिति से हटाना, जो भी उसकी अप्रिय स्थिति होती है उससे उसको हटाना ही दोस्तों नेगेटिव पुनर्बलन यानी नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपको, कुत्तों को प्रशिक्षित करते समय, क्वेश्चन क्या है, कुत्तों को प्रशिक्षित करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कि कुत्तों को ट्रेनिंग देते समय किस बात का विशेष तरीके से ध्यान में रखा जाना चाहिए। धैर्य और स्थिरता, कठोरता, डराना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कुत्ते को ट्रेनिंग देते समय उसकी धैर्य और स्थिरता का ध्यान रखना चाहिए। जो कुत्ते होते हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं, तो दोस्तों धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए कि कुत्ते आसानी से सीख सके किसी भी ट्रेनिंग को, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं, फिर से बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे और समय के साथ में वो सीखते हैं किसी भी चीज को। तो धैर्य रखना और स्थिरता रखना ही दोस्तों जरूरी होता है डॉग ट्रेनिंग के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, कि जो कुत्ते होते हैं डॉग ट्रेनिंग के दौरान किसका उपयोग किया जा सकता है। केवल खाद्य पुरस्कार का, केवल खिलौनों का, खाद्य पुरस्कार या खिलौनों और प्रशंसा का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, डॉग ट्रेनिंग करवाते समय खाद्य पुरस्कार भी देने चाहिए, खिलौने भी देने चाहिए और उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। तीनों जो स्थिति होती है डॉग ट्रेनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को प्रशिक्षित करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। कुत्ते की नस्ल, कुत्ते की उम्र, कुत्ते और प्रशिक्षक के बीच का संबंध या प्रशिक्षण की अवधि। दोस्तों डॉग कुत्ते को ट्रेनिंग देने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो कुत्ते और प्रशिक्षक के बीच का जो संबंध होता है, ये सबसे जरूरी होता है कि कुत्ते और जो उसका ट्रेनर होता है उसके बीच में संबंध कैसे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को प्रशिक्षित करते समय क्या गलती से बचना चाहिए, कि जब आप डॉग को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो कौन सी गलती करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों कुत्ते को असफल होने देना ही, यानी कभी भी आपके कुत्ते को आपको ऐसा प्रतीत महसूस नहीं करने देना चाहिए कि वो उस कार्य में असफल हो गया है। कभी भी कुत्ते को इस चीज का एहसास नहीं हो कि वो असफल हो गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे कि कभी भी कुत्ते को असफल नहीं होने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्तों को प्रशिक्षित करते समय सबसे अच्छा समय क्या होता है। सुबह का, शाम का, भोजन के बाद, या कुत्तों के लिए सबसे अच्छा समय जब वह सक्रिय और ध्यान केंद्रित हो। तो दोस्तों जो कुत्ते को ट्रेनिंग देने का सबसे अच्छा समय कब का होता है, कि जब कुत्ते के लिए सबसे अच्छा समय वह होता है जब वह सक्रिय और ध्यान देने के लिए केंद्रित हो। जब भी कुत्ते को आपको लगे कि अब कुत्ता एक्टिव है, सक्रिय है और ध्यान देने के योग्य केंद्रित इसका ध्यान है, तो उसी समय उसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की क्लास का साथियों, कुत्तों को ट्रेनिंग करते समय क्या याद रखना महत्वपूर्ण होता है। जब कुत्तों की ट्रेनिंग करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, तो क्या याद रखना चाहिए। प्रत्येक कुत्ता अलग होता है, धैर्य और स्थिरता महत्वपूर्ण है, सकारात्मक पुनर्बलन सबसे प्रभावी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों जो है डॉग ट्रेनिंग के दौरान ध्यान में रखी जानी चाहिए बातें। क्या कौन सी, कि प्रत्येक कुत्ता अलग होना चाहिए। जब भी ट्रेनिंग देंगे तो हर कुत्ता अलग होना चाहिए। धैर्य और स्थिरता का महत्वपूर्ण रखना भी जरूरी होता है। और दोस्तों पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है ये तो सबसे प्रभावी होता है, कि तीनों के तीनों कारण जो होते हैं डॉग ट्रेनिंग में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों इसी प्रकार से वेटनरी कैलमैन की वैकेंसी तैयारी करने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। फिर से बोल रहा हूं, जितने भी साथी भाई आज की इस क्लास में जुड़े हुए हैं, अपने सभी साथी भाइयों के पास में क्लास को शेयर करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए साथियों। जितना आप प्यार और सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखेंगे उसी तरीके से हम बेहतरीन और शानदार दोस्तों क्लासेस आपके लिए लेकर के आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।